हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, जिसका नाम क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, ये चैप्टर हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। एंड देन जैसे कि आपको पता है, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको करवाती हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आया समझ में? एंड अगर आपने डिटेल में वीडियोस को कंप्लीट नहीं किया है, ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, सबसे पहले जाके आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है एंड देन ही फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आएंगे, क्योंकि ऐसे आपको नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। आगे समझ में चलिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹10। द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹2। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज द कॉस्ट ऑफ अ पेन? क्या बोला जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ अ पेन है, एक पेन की कॉस्ट कितनी है? ₹10 है। और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? ₹2। तो हमसे पूछा जा रहा है कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल जो है उसको कितना टाइम्स करना पड़ेगा ताकि वो कॉस्ट ऑफ अ पेन तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ₹2 है कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड पहुंचना कहाँ तक है उसे? ₹10 तक, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, कि कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना है। कॉस्ट ऑफ अ पेन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ अ पेन है ₹10, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल की अगर हम बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना है? ₹2 है, ठीक है। आगे समझ में? तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया जाए तो सबसे पहले ये दो स्टेटमेंट लिखोगे एंड देन उसके बाद लिखोगे टू फाइंड हाउ मेनी टाइम्स of the cost of a pencil is the cost of a pen, ठीक है। इतना आया समझ में? तो कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल ₹10 है, तो इसको कितने टाइम्स करना पड़ेगा ताकि वो कॉस्ट ऑफ अ पेन तक पहुंच जाए? तो आपको पता है ₹2 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 5 का, तब जाके वो ₹10 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या होगा? 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 5 टाइम्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 टाइम्स हो जाएगा। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। आपको पता है कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना है? ₹10, तो 10 लिख दिया। कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल कितनी है? ₹2, तो हमने नीचे डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 होता है। तो अभी भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5 टाइम्स ही आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, द मंथली सैलरी ऑफ हरि कृष्ण इज ₹80,000, द मंथली सैलरी ऑफ मनीष इज ₹40,000। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द सैलरी ऑफ मनीष इज द सैलरी ऑफ हरि कृष्ण। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, मंथली सैलरी हरि कृष्ण की देके रखी हुई है 80,000 एंड मनीष की कितनी देके रखी हुई है 40,000। तो बोला जा रहा है मनीष की सैलरी में कितना टाइम्स करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हरि कृष्ण की सैलरी तक वो पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मंथली सैलरी ऑफ हरि कृष्ण, तो कितनी मंथली सैलरी है, ₹80,000। ठीक है, देन उसके बाद मंथली सैलरी ऑफ मनीष, तो मनीष की मंथली सैलरी कितनी है, ₹40,000। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द सैलरी ऑफ मनीष इज द सैलरी ऑफ हरि कृष्ण। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू फाइंड हाउ मेनी टाइम्स of the salary of Manish is the salary of हरि कृष्ण। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है मनीष की सैलरी कितनी है, ₹40,000 है। कितनी है, ₹40,000। उनको पहुंचना है हरि कृष्ण की सैलरी तक जो कि कितनी है, ₹80,000। तो कितना टाइम्स होगा, यहाँ पर किसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा, 40,000 में जब आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तब जाके आप 80,000 तक पहुंच जाओगे। मतलब आंसर आपका क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में। या फिर एक और तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया हरि कृष्ण की सैलरी कितनी है, 80,000 है, ₹80,000। कहाँ तक पहुंचना है हरि कृष्ण की सैलरी तक, तो वो हमने लिख दिया न्यूमरेटर में। ठीक है, एंड देन उसके बाद मनीष की सैलरी कितनी है, ₹40,000, तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब यहाँ पे 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर दीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, देयर आर 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स इन अ क्लास, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज। क्या बोला जा रहा है कि बॉयज कितने हैं क्लास में, 30 एंड गर्ल्स कितनी है, 20। तो हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितने हैं, 30। देन उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है, 20। ठीक है, देन उसके बाद क्या लिख देंगे हम, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। रेशियो नंबर ऑफ बॉयज की बात करें तो 30 बॉयज है, तो 20 रेशियो 30 हमने लिख दिया। पहले नंबर ऑफ गर्ल्स दे के रखा है इसलिए हमने 20 पहले लिखा है। नंबर ऑफ बॉयज जो है वो बाद में है तो हमने बाद में 30 लिखा है। ठीक है, तो 20 रेशियो 30 को अगर हम
20/30 में लिखते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2/3 बच रहा है जिसे हम 2:3 में लिख सकते हैं। तो रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2:3 आ रहा है। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर आर 25 बॉयज एंड 25 गर्ल्स इन अ क्लास। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बॉयज कितने हैं, 25, सेम ऐसे ही गर्ल्स भी कितनी है, 25 है। तो टोटल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करें, अगर हम टोटल स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 25 + 25 50 हो जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, बॉयज कितने हैं, 25 हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25। रेशियो गर्ल्स कितनी है, सॉरी गर्ल्स नहीं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे, ठीक है। तो 25:50 आया है जिसे हम 25/50 लिख देंगे। हमें पता है 5 5 25 होता है, 5 10 50 होता है, 5 1 5 होता है, 5 2 10 होता है। तो आंसर क्या आ रहा है, 1/2, जिसे हम 1:2 में लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो रेशियो क्या आ रहा है, 1:2। मतलब ऑप्शन ए सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द हाइट ऑफ अपाला इज 150 सेंटीमीटर। अपाला की हाइट कितनी दे के रखी है, 150 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ परी इज 120 सेंटीमीटर, और परी की हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अपाला टू द हाइट ऑफ परी इज। तो रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ अपाला, तो कितनी हाइट है, 150 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हाइट ऑफ परी, तो कितनी हाइट है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे समझ में, फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अपाला टू द हाइट ऑफ परी। मैंने डायरेक्टली परी लिख दिया है, बट अगर क्वेश्चन आता है आपको वर्ड प्रॉब्लम में तो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी, ठीक है। आ गया समझ में। तो अपाला की हाइट कितनी है, 150, रेशियो परी की हाइट कितनी है, 120, तो 150 रेशियो 120 लिख दिया हमने, ठीक है। देन उसके बाद हम लिख देंगे 150/120। सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 5 15 एंड देन उसके बाद 3 4 12 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 5/4, जिसका रेशियो कितना आएगा, 5:4 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। मतलब जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ कार इज ₹3 लाख, द कॉस्ट ऑफ अ मोटर बाइक इज ₹50,000, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक टू द कॉस्ट ऑफ कार इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या लिखना होगा हमें, कॉस्ट ऑफ अ कार। तो कार की कॉस्ट कितनी है, ₹3 लाख। देन उसके बाद हमें लिखना होगा कॉस्ट ऑफ अ मोटर बाइक। तो मोटर बाइक की कॉस्ट कितनी है, ₹50,000।
1000, ठीक है, आगे समझ में। देन उसके बाद फाइंड आउट करना है हमें रेशियो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक टू द कॉस्ट ऑफ कार, ठीक है। तो सबसे पहले मोटर बाइक की अगर हम बात करते हैं तो मोटर बाइक की कॉस्ट कितनी है 50,000, रेशियो कार की कॉस्ट कितनी है 3 लाख, ठीक है। हम क्या करेंगे अपॉन में लिख देंगे 50,000 अपॉन 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 1/6, जिसे हम 1:6 में लिख देंगे। मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होना चाहिए, देख लेते हैं। बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, द स्पीड ऑफ शुभम इज 6 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला जा रहा है, शुभम की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ यश इज 2 किलोमीटर पर आवर, और यश की स्पीड इतनी है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ शबनम टू द स्पीड ऑफ यश इज। अब रेशियो पूछा जा रहा है तो रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ शुभम की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन उसके बाद स्पीड ऑफ यश, तो यश की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ शुभम टू द स्पीड ऑफ यश। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो सबसे पहले हमें बोला जा रहा है स्पीड ऑफ शुभम, तो शुभम की स्पीड है 6, रेशियो स्पीड ऑफ यश की स्पीड कितनी है 2 है, ठीक है। तो जब हम 6:2 को 6/2 में लिखेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आएगा 3/1, जिसे हम डायरेक्टली 3:1 में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तो देख लेते हैं। बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर 50 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ एंड ब्रेथ दे के रखी हुई है, वो भी रेक्टेंगुलर पार्क की। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द पार्क। अब रेशियो लेंथ एंड ब्रेथ का फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे length of a rectangular park, लेंथ कितनी है 50 मीटर। देन उसके बाद breadth of a rectangular पार्क, तो ब्रेथ कितनी है 40 मीटर, ठीक है। देन उसके बाद रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ ऑफ द पार्क, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो
यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करें कितना है 50 मीटर, तो 50 लिख देंगे रेशियो। देन उसके बाद अगर हम ब्रेथ की बात करें 40 मीटर है तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे। तो 50:40 को जब हम अपॉन में लिखते हैं 50/40, तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 5/4, जिसे हम 5:4 में लिख देंगे। मतलब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 9, द रेशियो 40 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। अब इसका रेशियो निकालना है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे यूनिट्स क्या है अलग अलग। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर। मैंने जब आपको रेशियो टॉपिक समझाया था एंड इवन वर्ड प्रॉब्लम्स भी जब हमने सॉल्व करी थी, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें यूनिट्स अलग अलग दे के रखी हैं तो उनका रेशियो हम नहीं निकाल सकते। सबसे पहले यूनिट्स को सेम बनाना होगा, देन ही हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम 40 सेंटीमीटर टू 1 मीटर ना करके 40 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा 40:100 हो जाएगा, जिसे हम 40/100 में लिख देंगे। एंड देन जब हम कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा कितना होगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 2/5, जिसको रेशियो में हम लिखेंगे तो 2:5 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, इन अ फैमिली देयर आर 8 मेल्स एंड 4 फीमेल्स। बोला जा रहा है एक फैमिली में 8 मेल्स हैं एंड 4 क्या है फीमेल्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल इज। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 8, देन उसके बाद नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है 4, देन फाइंड आउट क्या करना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू मेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात तो हो रही है फीमेल की, तो फीमेल 4 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 रेशियो। देन फिर बात हो रही है मेल की, तो मेल कितने हैं 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। तो 4:8 आया, जिसे हम अपॉन में लिखते हैं 4/8। तो सिंप्लीफाई होगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आंसर क्या आएगा 1/2, जिसे हम रेशियो में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1:2। ठीक है, आ गया समझ में। मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। सॉरी, सी की बात हो रही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 20 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक हॉकी। बोला जा रहा है 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है एंड 10 को हॉकी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग हॉकी टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, जिनको हॉकी पसंद है एंड जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं टोटल स्टूडेंट्स की, तो टोटल स्टूडेंट्स हमें कितने देके रखे हुए हैं 30। रेशियो क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग हॉकी to the total number of students। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स को हॉकी पसंद है वो कितने हैं 10 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 एंड टोटल स्टूडेंट्स क्या है 30। तो रेशियो बना के हमने 30 लिख दिया। ठीक है, 10:30 आया,
जिसे हम 10/30 में लिख देंगे एंड देन उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या आ रहा है 1/3, जिसका रेशियो क्या आएगा 1:3। मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है? द कॉस्ट ऑफ 1 डोजन बनानाज इज ₹30। 1 डोजन बनाना की कॉस्ट कितनी है? ₹30। 1 डोजन मतलब 12 बनानास की कॉस्ट दे के रखिए। तो कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस इज ₹18। बोला जा रहा है 6 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है? ₹18 है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ बनाना टू द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज। अब यहाँ पे एक बनाना एंड एक ऑरेंज की कॉस्ट का रेशियो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 डोजन मतलब 12 बनानास। तो 12 बनानास की कॉस्ट कितनी है? ₹30। ठीक है। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितना होगा? जब 12 बनाना की कॉस्ट है ₹30, तो 1 बनाना की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए ₹30/12 कर देंगे। देन उसके बाद कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमें पता है 6 2 12, 6 5 कितना होता है? 6 5 30। तो क्या आ रहा है आंसर? 5/2, जिसे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ₹2.5। इसका मतलब क्या है? एक बनाना की कॉस्ट कितनी है? ₹2.5। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑरेंजेस की। तो कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस कितना देके रखा है? कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस हमें यहाँ पे कितना देके रखा हुआ है? हमें देके रखा हुआ है ₹18। तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा? तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? 6 to 1 पे आ रहे हैं तो हम कर देंगे यहाँ पे डिवाइड, मतलब ₹18 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? 6 1 6, 6 3 कितना होता है? 18। तो आंसर क्या आया है? ₹3। तो हमारा एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी? ₹3 हो जाएगी। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट हमें करना है रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए बनाना मतलब 1 बनाना टू द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज मतलब 1 ऑरेंज। तो रेशियो क्या आएगा? सबसे पहले अगर हम बनाना की बात करते हैं तो ₹2.5 है रेशियो। अगर हम एक ऑरेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? ₹3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख लेंगे 2.5/3। ठीक है, जिसे हम अपॉन में लिखते हैं 2.5/3 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेसिमल रिमूव करेंगे। तो जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। न्यूमरेटर से डेसिमल रिमूव कर रहे हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1 0 आएगा एंड यहाँ पे 1 एंड बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन। ठीक है, इतना आया समझ में? हमें पता है 5 2 10 होता है एंड 5 5 कितना होता है? 5 5 हो जाता है 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर क्या आएगा? 3 2 6। तो 5/6 आ रहा है, जिसे हम डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले 0 एंड डेसिमल लग जाएगा क्योंकि 5 क्या है? छोटा है। ठीक है, एंड यहाँ पर एंड इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, रेशियो पूछा जा रहा है तो रेशियो तो 5/6 आ रहा है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 5:6। रेशियो पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 5 आया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है? 2, तो 5/6 आ रहा है क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो क्या आ गया? 5:6 आ गया। ठीक है, इतना आया समझ में? तो नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर हमारा 5.6 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है? यहाँ पर 5.6 नहीं, सॉरी 5:6 था। तो क्वेश्चन 13 क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ हरि कृष्ण इज 60 ईयर्स। बोला जा रहा है हरि कृष्ण की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 60 ईयर्स है। द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज 30 ईयर्स एंड मनीष की प्रेजेंट एज कितनी है? 30 ईयर्स है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द मनीष टू द एज ऑफ हरि कृष्ण 10 ईयर्स एगो। अब बात किसकी हो रही है?
10 years ago की, तो मतलब 10 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो रेशियो क्या रहेगा, एज ऑफ मनीष एंड एज ऑफ हरि कृष्ण का। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले तो अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें वो तो हमें पता है। अब हम बात कर लेते हैं आफ्टर, किसकी बात हम करेंगे, आफ्टर नहीं सॉरी 10 years ago, 10 years ago की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो 10 years ago एज ऑफ हरि कृष्ण क्या होगी, तो प्रेजेंट एज कितनी है हरि कृष्ण की, हरि कृष्ण की प्रेजेंट एज है 60, तो 10 साल पहले कितनी होगी, तो 60 - 10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 50 इयर्स। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं एज ऑफ मनीष। तो अगर हम मनीष की एज की बात करते हैं, अभी कितनी है उसकी एज 30 इयर्स, तो 10 साल पहले क्या होगी, 10 साल पहले उसकी एज होगी 20 इयर्स। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 इयर्स एगो, वो तो हम ले रहे हैं डाटा, यहाँ पर लिख ही लिया मैंने, है ना। तो रेशियो ऑफ देयर एजेस क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें बोला जा रहा है कि हमें लिखना है मनीष की एज, तो मनीष की एज कितनी है 20 इयर्स, एंड देन उसके बाद हरि कृष्ण की एज देखें तो 10 साल पहले 50 इयर्स। ठीक है, तो 20 रेशियो 50 लिख दिया, जिसे हम 20/50 में लिखते हैं, एंड देन उसके बाद कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या आएगा 2/5, जिसे हम 2:5 में लिख देंगे। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है, देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है, 100 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन। बोला जा रहा है 100 स्टूडेंट्स हैं जो कि एनुअल एग्जामिनेशन के लिए आ रहे हैं, अपीयर हुए हैं। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स पास्ड, उसमें से जो 60 स्टूडेंट्स हैं वो पास हो गए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज। बोला जा रहा है हमें किसका रेशियो पता करना है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए हैं 60। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड। ठीक है, तो यहां पर अगर 100 में से 60 स्टूडेंट पास हुए हैं तो बचे हुए फेल ही हुए होंगे, तो 100 - 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 40। इसका मतलब क्या 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हो गए। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो, क्या फाइंड आउट करना है हमें, रेशियो फाइंड आउट करना है, किसका, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who failed to the total number of स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें फेल कितने हुए हैं 40, रेशियो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100, तो अगर हम इसे लिखते हैं 40/100 एंड देन उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो आंसर क्या आ रहा है 2/5, जिसे हम रेशियो में लिखेंगे तो क्या आएगा 2:5 आ जाएगा। तो मतलब आंसर क्या आ रहा है हमारा 2:5 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है, ₹100 आर डिवाइडेड बिटवीन संगीता एंड मनीष इन द रेशियो 4:1। फाइंड द अमाउंट संगीता गेट्स। बोला जा रहा है कि 100 रुपीज है जो कि संगीता एंड मनीष में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, वो भी किस रेशियो में, 4:1 में। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, संगीता को कितने मिले होंगे। ठीक है, आ गया समझ में। सबसे पहले तो अगर हम रेशियो का सम करते हैं तो 4:1 है, तो 4 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अमाउंट संगीता अमाउंट संगीता गेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ₹100 है जो कि संगीता एंड मनीष में डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं संगीता की, तो संगीता का क्या दे के रखा है, 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 एंड डिनोमिनेटर में टोटल चला जाएगा, मतलब ये सम चला जाएगा जो हमने किया है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, मतलब 4/5 शेयर किसका है, संगीता का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, तो 5 1 5 होता है, 5 2 10, यहाँ पे 0, तो 20 × 4 होगा, तो आंसर क्या आएगा, ₹80 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, संगीता के पास कितने आए होंगे पैसे, ₹80। ठीक है, आया समझ में। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन है, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 16। लेकिन क्वेश्चन 16 सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए तो क्या देके रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। हमें देखना है इनमें से कौन सा प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो सबको एक एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा। हमें सबसे पहले देके रखा है 3, 4, 15 एंड 18। तो यहाँ पर 3:4 एंड देन फिर उसके बाद प्रोपोर्शन का साइन 15:18 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 3:4 देखें तो 3:4 को हम 3/4 में लिखेंगे, और ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये 3:4 में ही रहेगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इसलिए कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो ये 3:4 में ही रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखते हैं 15:18, तो 15/18 लिख देंगे। हमें पता है कि 3 5 15 एंड 3 6 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये प्रोपोर्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं। अगर इक्वल आते हैं तो हम प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर हमारा आंसर आया है 5/6। क्या आया है आंसर, 5/6, जिसे हम रेशियो में क्या लिखेंगे, 5:6। अब यहाँ पे 3:4 है, यहाँ पे 5:6 है। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो मतलब ये प्रोपोर्शन में भी नहीं है। प्रोपोर्शन में तब होते हैं जब दोनों ही रेशियो क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो। तो ये ऑप्शन तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। ये हम क्या कर रहे थे, सबसे पहला ऑप्शन हमने सॉल्व किया। अब हम दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या है, 1, 3, 11 एंड 22। सबसे पहले तो हम 1 and 3 लेंगे, जिसे हम कैसे लिखेंगे, 1:3। 1:3 को हम 1/3 में लिख भी देंगे तो भी ये सिंप्लीफाई आगे नहीं हो पाएगा, तो ये 1:3 ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम 11 एंड 22 की बात कर रहे हैं तो 11:22 आएगा, जिसे हम 11/22 लिख देंगे एंड फिर उसके बाद कैंसिल आउट, तो 11 1 11, 11 2 22, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1:2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। लेकिन क्या ये रेशियो आपको सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो मतलब ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है, हम कर देंगे इसे भी कैंसिल आउट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2, 5, 40 एंड 80। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, 2:5। ठीक है, जिसे हम 2/5 में लिखेंगे, लेकिन ये भी आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो 2:5 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 40 एंड 80। तो 40:80 लिखेंगे, जो कि 40/80 हो जाएगा। एंड देन हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 4, 4 2 8। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 1/2 आ रहा है, जिसे हम 1:2 में लिख देंगे। तो क्या ये यहाँ पे आपको रेशियो सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो मतलब ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है, हमने क्या कर दिया, इसे भी कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है,
नेक्स्ट फिर हम देख लेते हैं 2, 3, 20 एंड 30। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आएगा 2:3, जिसे हम 2/3 में लिखेंगे तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए हम 2:3 ही रहने देंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है 20:30, जिसे हम 20/30 में लिख देंगे। एंड देन उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या आएगा यहाँ पे 2/3, जिसे हम रेशियो में लिखेंगे 2:3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही क्या आए हैं, बिल्कुल सेम आए हैं, रेशियो सेम है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, मतलब ऑप्शन डी क्या है, प्रोपोर्शन में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। देख लीजिए ऑप्शन जो डी है वही सही है। तो फटाफट से आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। इनके अकॉर्डिंग, चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चारों ही क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा एक एक को, क्या ये सही बोल रहे हैं, क्या क्या सच में प्रोपोर्शन में है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम रेशियो को चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है 15:40 एंड देन प्रोपोर्शन का साइन है 10:30। तो 15:40 को हम कैसे लिखेंगे, 15/40, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो हमें पता है कि 5 3 15 होता है एंड 5 8 कितना होता है, 5 8 40। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 3/8, जिसे हम रेशियो में क्या लिखेंगे 3:8 लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 10:30, तो जिसे हम क्या लिखेंगे 10/30 लिख देंगे। कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या आएगा आंसर 1/3, जिसे हम रेशियो में लिखेंगे तो 1:3 आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही रेशियो क्या है, अलग अलग है, अनइक्वल है। तो क्या ये प्रोपोर्शन में होगा, नहीं होगा, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हमें दे के रखी हुई है, ठीक है। आ गया समझ में, ये सबसे पहला हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 16:48 इज इक्वल टू 25:75, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या लेंगे 16:48 ले लेंगे, ठीक है, जिसे हम 16/48 में लिख देंगे। देन कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देन 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 1/3 आ रहा है, जिसे हम रेशियो में लिखते हैं तो 1:3 आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 25:75। तो 25:75 को हम कैसे लिखेंगे 25/75 लिखेंगे, ठीक है। हमें पता है 5 5 जा 25 होता है, देन उसके बाद 5 1 जा 5, 2 कैरी जाएगा, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो आंसर क्या आ रहा है 1/3, जिसे हम रेशियो में लिखते हैं तो 1:3 आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो आप दोनों ही रेशियो क्या है, बिल्कुल इक्वल है, मतलब ये जो है ये प्रोपोर्शन में है, तो मतलब ये वाला सही होना चाहिए, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, देन फिर हम सी एंड डी को भी चेकआउट करेंगे, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सी क्या देके रखा है, ये हमारा क्रॉस आया था, ये सही आया था, ठीक है। तो सी हमें देके रखा है 40:60 इज इक्वल टू 30:40। तो सबसे पहले तो अगर हम 40:60 देखते हैं तो 40 अपॉन क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे, एंड देन कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आंसर क्या आएगा 2/3, जिसे हम रेशियो में कैसे लिखेंगे 2:3, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 30:40, जिसे हम 30/40 में लिख देंगे एंड कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या आंसर आएगा 3/4, जिसे हम रेशियो में लिखेंगे तो क्या आएगा 3:4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेशियो क्या है, अलग अलग है, मतलब यहाँ पे लग जाएगा क्रॉस का साइन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 20:100 इज इक्वल टू 30:120, ठीक है। तो सबसे पहले 20:100 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20/100 आ जाएगा, ठीक है। देन 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आंसर क्या आएगा
1/5 आएगा, जिसे हम रेशियो में 1/5 लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्या है 30/120, तो हम क्या लिख देंगे 30/120 लिख देंगे, जिसे अपॉन में हम लिखेंगे 30/120 एंड देन कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आंसर क्या आएगा 1/4। रेशियो में लिखेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। क्या इक्वल मिले आपको, रेशियो नहीं मिले ना, तो ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है क्योंकि ये अनइक्वल है। ठीक है, आ गया समझ में। तो मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ बी स्टेटमेंट ही ट्रू दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ यही प्रोपोर्शन में है। ठीक है, देख लेते हैं। बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स है। ये भी सेम वही दे के रखा हुआ है हमें कि ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो 25 ग्राम रेशियो 30 ग्राम है, मतलब 25/30, तो 25/30 लिख देंगे। एंड हमें पता है 5 5 25, 5 6 30 होता है, तो मतलब 5/6, जिसे हम 5/6 में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो क्या है 40 kg रेशियो 48 kg, मतलब 40/48, तो हम यहाँ पे 40/48 लिख देंगे। ठीक है, हमें पता है 8 5 40, 8 6 48, तो आंसर क्या आ रहा है 5/6, तो मतलब क्या आएगा 5/6 आ जाएगा। अब आपको रेशियो इक्वल दिख रहा है, मतलब ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 81/91 देन इज इक्वल टू 24 आवर्स रेशियो 27 आवर्स। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 81/91 की, एंड 81/91 लिख देंगे, तो 81/91 है वो पहली बात तो क्रॉस आउट नहीं होगा क्योंकि कॉमन फैक्टर इसका हमें मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 81/91 एज इट इज रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या है 24/27, तो 24/27 लिख देंगे। हमें पता है 3 8 24, 3 9 27 होता है, तो मतलब 8/9 हमारा आंसर आ रहा है, जिसे हम रेशियो में लिखेंगे तो 8/9 आएगा। क्या ये आपको सेम दिख रहा है, क्या ये आपको सिमिलर दिख रहा है, क्या बिल्कुल सिमिलर नहीं है, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस का साइन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 32 मीटर रेशियो 40 मीटर 6 मिनट्स रेशियो 12 मिनट्स। ठीक है, तो इसे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो 32/40 आएगा, जिसे हम 32/40 में लिख देंगे। ठीक है, हमें पता है 8 4 32, 8 5 40 होता है, मतलब 4/5, तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 6 मिनट्स रेशियो 12 मिनट्स है, मतलब 6/12 होगा, तो 6/12 लिख देंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो 6 1 6, 6 2 12, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2, मतलब 1/, क्या आ रहा है 1/2। क्या यहाँ पे इक्वल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 25 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे 25/60 लिख देंगे, जिसे हम 25/60 लिख देंगे एंड कैंसिल आउट करेंगे। हमें पता है 5 5 25, 5 12 60 होता है, तो मतलब 5/12 आएगा, रेशियो में लिखेंगे तो 5/12 आया समझ में। नेक्स्ट क्या है ₹10 रेशियो ₹24, तो यहाँ पर 10/24 आएगा, तो मतलब 10/24, जिसे हम कैंसिल आउट करते हैं तो 2 5 10 एंड 2 12 24, तो आंसर क्या आएगा 5/12, तो यहाँ पे 5/12 आ जाएगा। ठीक है, दोनों के रेशियो सेम है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दो स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट गलत आ रही है। यहाँ पे आई फील 1 नहीं है, यहाँ पे लीटर है। क्या है यहाँ पे लीटर है, तो जब यहाँ पे लीटर होगा 1 की जगह अगर लीटर होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 8/9 ही आएगा। क्या आएगा
8:9, जिसे हम 8/9 लिखेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, 8:9, तो यहाँ पर भी 8:9, यहाँ पर भी 8:9, ये मिसप्रिंट हो गया है। 8 लीटर एंड 9 लीटर का रेशियो है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी रेशियो सेम आ रहे हैं, ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो गलत ऑप्शन हमें सिर्फ और सिर्फ सी ही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है। देख सकते हैं आप। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ट्रू नहीं है। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वैसे ही सेम हमें चेक करके देखना है। ये इक्वल साइन बोलो या प्रपोर्शन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, आपको जल्दी से सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 20 पे। क्वेश्चन 20 क्या है, अ कार रिक्वायर्स 5 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर 80 किलोमीटर। बोला जा रहा है एक कार को 5 लीटर ऑफ पेट्रोल चाहिए ताकि वो 80 किलोमीटर ट्रैवल कर पाए। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल आर रिक्वायर्ड टू कवर 32 किलोमीटर। तो बोला जा रहा है कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल चाहिए रहेगा अगर उसे 32 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, पेट्रोल नीडेड टू कवर 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दे के रखा है 5 लीटर, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पर लीटर्स में पूछा जा रहा है हाउ मेनी लीटर्स, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था। देन उसके बाद ये क्या देके रखा है, ये हमें यूनिटरी मेथड देके रखा है। एंड यूनिटरी मेथड में मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले हमें एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है एंड देन जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पेट्रोल नीडेड टू कवर 80 किलोमीटर 5 लीटर आ गया। अब हम लिखेंगे पेट्रोल नीडेड टू कवर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा, तो 80 to 1 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/80 लीटर हो जाएगा। आप चाहो तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर बाद में कर लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पेट्रोल नीडेड टू कवर 32 किलोमीटर। तो 1 से 32 में आना है, तो 1 किलोमीटर के लिए 5/80 लीटर पेट्रोल लग रहा है। तो 32 किलोमीटर निकालने के लिए 5/80 मल्टीप्लाई बाय 32 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 1 5 एंड यहाँ पर क्या आएगा 5 1 5, 3 कैरी जाएगा, तो 5 6 30 होता है, ठीक है। देन उसके बाद 16 1 16, 16 2 कितना होता है 32 होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 32 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल लग जाएगा, ठीक है। आया समझ में? मतलब बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब क्या है क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स इज ₹100, द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज। बोला जा रहा है अगर 10 नोटबुक की कॉस्ट इतनी है तो एक की क्या होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स इज इक्वल टू ₹100, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, एक की निकालनी है, 10 से 1 पे आना है तो डिवाइड हो जाएगा, ₹100 डिवाइडेड बाय हम 10 कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या बच रहा है हमारा आंसर ₹10। मतलब एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, ₹10 है। मतलब ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 22, कॉस्ट ऑफ 1 डोजन पेन्स इज ₹24, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स। अब 1 डोजन की बात हो रही है, मतलब 12 पेन्स की बात हो रही है, तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ
12 पेंस इज इक्वल टू ₹24। तो सबसे पहले तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालेंगे हम। तो 12 पेन की कॉस्ट ₹24 है, तो 1 पेन की निकालने के लिए ₹24 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। अब हमें पता है 12 1 12, 12 2 कितना होता है 24 होता है, तो आंसर क्या आ रहा है ₹2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स। अब एक पेन की कॉस्ट पता चल गई, अब 30 पेन्स की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। 1 से 30 पे आना है, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर एक पेन की कॉस्ट ₹2 है, तो ₹2 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा ₹60 आ जाएगा। मतलब 30 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी, ₹60 होगी। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 3 एनवेलॉप्स इज ₹15, द कॉस्ट ऑफ 10 एनवेलॉप्स इज। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वैसे ही होगा। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ 3 एनवेलॉप्स कितने हैं, ₹15 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 एनवेलॉप। तो क्या हो जाएगा, ₹15 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 3 से 1 पे आना है, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 5 15। तो आंसर क्या आ रहा है, ₹5 आ रहा है। ठीक है, मतलब एक एनवेलॉप की कॉस्ट कितनी है, ₹5 है। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 10 एनवेलॉप्स। ठीक है, 1 की ₹5 है, तो 10 की निकालने के लिए ₹5 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ₹50 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ टोमेटोज इज ₹100, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ टोमेटो इज। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये क्या है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपको करके बताना है एंड आपको बताना है कौन सा सही रहेगा ऑप्शन। प्रैक्टिस के लिए मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 25। अब क्या देखे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹400, द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इज। सेम वैसे ही होगा, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना देके रखा है, ₹400। देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो क्या हो जाएगा, 20 से 1 पे आ रहे हैं, तो ₹400 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। देन उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 2 4 एंड यहाँ पे 0। तो आंसर कितना आ रहा है, ₹20 आ रहा है। देन उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट ₹20 है, तो 15 मीटर की कॉस्ट निकालने के लिए ₹20 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा। 1 से 15 पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले 15 2 से कितना होता है, 30 होता है एंड 1 0 साथ में लग जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, ₹300 आ रहा है। मतलब ऑप्शन सी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होते हैं हमारे MCQs कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।